नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल ब्रजरज कृषि फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर के भारद्वाज किसानों के लिए कुछ उपयोगी ज़बरदस्त जो है सूचनाएं लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। रोज़ाना की तरह सबसे पहले आपको कुछ मौसम का अपडेट करा देता हूँ। मौसम के अपडेट की बात करें तो अभी आपको कम से कम 15 जून तक तापमान में राहत की उम्मीद नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में मथुरा और इसके आसपास तापमान जो है 46 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक रहने की संभावना है। दूसरा, अभी लगातार पिछले हफ्ते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आने वाले 2-3 दिन अभी और तापमान इसी तरह से रहेगा, 1-8 डिग्री कम हो सकता है। 15 जून के बाद क्षेत्र में कुछ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन 17, 18, 19 जून तक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना है। दोस्तों, हम आज जो है एक तो बात करते हैं कि मौसम की इस मार का आलू पर क्या है असर। तो मौसम शुष्क जब रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो 3-4 बातों पर हम गौर करेंगे। नंबर 1, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है आलू का और दूर दराज की मंडियों में जब आलू जाता है और 3 या 4 या उससे ज़्यादा दिन अगर उसको रास्ते में लग जाते हैं तो उसके दागी और ख़राब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आलू सड़ जाता है। तो ये नुकसान होने के कारण वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भले ही आलू महंगा बिके, उपभोक्ता को महंगा मिले, लेकिन किसान को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है दोस्तों। नंबर 2, जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल होता है। इस कारण बिक्री पर भी असर पड़ता है और आलू की बिक्री ज़्यादा नहीं होती। हमने उदाहरण पर के तौर पर दिल्ली आज़ादपुर मंडी का देखा। सुबह सुबह के भाव कुछ और होते हैं और दोपहर होते होते बिक्री इतनी कम हो जाती है कि व्यापारियों को किसान का आलू मंदा करके बेचना पड़ता है। तो ये दूसरी बात, हम कह सकते हैं कि तापमान ज़्यादा होने पर आलू की बिक्री भी कम होती है और आलू डैमेज भी होता है। तो दोनों तरह से दोहरी मार के कारण आलू का जो है भाव नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों। लेकिन भाव अभी तक स्थिर है, ये भी आपके लिए कोई कम खुशी की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आलू के भाव बरसात होने के बाद बढ़ेंगे। कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि बरसात होने पर आलू के भाव अचानक उछाल आएगा। मित्रों, भाव में जो आलू के भाव आते हैं वो मौसम पर उपभोक्ता खरीदारी ज़रूर बढ़ती है, बिक्री ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन भाव बढ़ेंगे ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सभी लोग इस बात पर बैठे हैं कि जैसे ही वर्षा होगी और हम आलू को मंडी भेजेंगे। तो मंडी में मैंने पहले ही बताया था कि भावों के लिए डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो भाव उछाल लेंगे, और अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो भाव नीचे गिर जाएंगे। अभी भाव स्थिर इसलिए बने हुए हैं कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना हुआ है। सप्लाई भी ज़्यादा नहीं है मंडियों में सप्लाई वही लगातार 80, 90, 100 गाड़ियों के आसपास रहती है और इतनी डिमांड रहती है। लेकिन जैसे ही बारिश होगी हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। तो कोई, इसलिए किसान को मैं पहले भी कहता आया हूँ कि आलू को रोकना नहीं है, चाहे टेम्परेचर कितना भी रहे। आप दूर की मंडियों में न सही, पास की मंडियों में आलू भेजते रहिए, लेकिन आलू को निकालते रहिए, क्योंकि अगर सप्लाई का एक नियमित स्तर बना रहेगा और तो डिमांड तो चली रही है, इससे कम नहीं होगी, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड के कंपेरिजन सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसलिए इस लालच में न बैठें कि बरसात होने पर हम आलू को भेजेंगे। आप तब भी भेजें और अब भी भेजें। तो ये बात थी। अब बात करते हैं आने वाले समय पर क्या होगा 24 घंटे में मौसम का हालचाल। तो अगले 24 घंटे की बात करते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोंकण और गोवा के तटीय आंध्र प्रदेश के 1 या 2 हिस्सों में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप और पश्चिम हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है मित्रों। उत्तर पश्चिम राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक या दो हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है और लू ही चल रही है दोस्तों। अब आपको कुछ और जो है खुशखबरियों से मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आज की मंडियों के भावों पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो मंडियों की भाव रोजाना की तरह दिल्ली आज़ादपुर मंडी से शुरू करते हैं। तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 11 जून को 91 गाड़ियाँ थीं सुबह सुबह, जिसमें 32 गाड़ी कल की बैलेंस बची हुई थी। ये जो बैलेंस बचना है दोस्तों, वो आपको कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है 91 दिल्ली आज़ादपुर मंडी के लिए, लेकिन उसमें से भी 32 गाड़ियाँ बच रही हैं। इसका मतलब डिमांड ज़्यादा नहीं है, लेकिन सप्लाई का भी एक स्तर बना हुआ है, इस वजह से आपके भाव भी स्थिर बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही सप्लाई अगर बढ़ जाती है इसमें, तो आपके भाव नीचे गिर जाएंगे। आलू के भाव लगभग स्थिर हैं, वो मैंने कह ही दिया है आपको। 37-97 जो शुगर फ्री आलू है वो 750 से 800, और जो जूट का आलू है आज 730 से 800 में बिका है। और जो है थोड़ा सा गीला आलू जो है वो 600 से लेकर के 650 में 37-97 बिका है। शुगर फ्री बता ही दिया मैंने आपको। सूर्या जो बम्फर है वो 700 से 800 रुपये में बिका है। सूर्या की किर्री 520 से 550 में बिकी है, और 37-97 की किर्री जो है 350 से 500 रुपये प्रति पैकेट में बिकी है। यहाँ पैकेट का वजन 50 kg है दोस्तों। अब T7 का गुल्ला 650 से 680 में बिका है। गुजरात वाला पंजाब का लाल आलू 500 से 550 में बिका है। फ्राई सोना आलू 750 से 800 रुपये में। चिप सोना संबल वाला जो है 800 से 850 में, और कोई एक आध लॉट 900 का भी बिका है। 302 आलू जो आपका फिरोजाबाद शमशाबाद का है, वो गीला आलू 600 से 650 रुपये प्रति 50 kg के पैकेट में बिका है। संबल का सूर्य आलू 1000 से 1100, और थोड़ा सा नेवल कैटेगरी का 900 से 950 के रेट में आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिका है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ और देश की मंडियों की। तो अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में रेट लगभग स्थिर हैं। आसनसोल के अंदर 2000 से 2100, बेलूर घाट में 2200 से 2300, बांकुरा सदर में 1940 से 1960, बारा बाजार में 2220 से 2330, वीरभूमि में 2300 से 2500, अंग्रेजी बाजार में का आज रेट नहीं प्राप्त हुआ है। जलपाईगुड़ी सदर में का भी रेट प्राप्त नहीं हुआ है। नादिया में 2260 से 2280, मेदिनीपुर पश्चिम में 2175 से 2275, सिलीगुड़ी में 1500 से 1700, आसनसोल का बता ही दिया मैंने। उलूबरिया के अंदर 1960 से 2000, और चंपदंगा के अंदर 2160 से 2180, डायमंड हर्बर दक्षिण के अंदर 2380 से 2400, रामकृष्णपुर हावड़ा के अंदर 2320 से 2340, 10-20 रुपये ऊपर नीचे से वही भाव बने हुए हैं दोस्तों। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में वही भाव हैं 2400 से 2600। चिकमंगलुरु में के अंदर थोड़े से भाव में वृद्धि दर्ज की गई है 2174, लगभग 100-125 रुपये का रेट में यहाँ वृद्धि है। कल 2020 तक के रेट थे। हुबली के अंदर अमरगोल मंडी के अंदर 1800 से 2050, यहाँ पर भी 100 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। मैंगलोर में 1700 से 2000 वही रेट है। शिमोगा के अंदर 2300 से 2400, चिंतामणि का रेट नहीं प्राप्त हुआ है। दावणगेरे के अंदर 2000 से 2200, बेलगाम में 1850 से 2100, कोलार के अंदर 1500 से 2000। ये कर्नाटक की मंडियों के रेट थे दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तराखंड की मंडियों की। उत्तराखंड में देहरादून में 1200 से 1600, रामनगर में 1200 से 1500, सितारगंज में 1000 से 1200, काशीपुर में 1300 से 1400, खटीमा में 1050 से 1100, ऋषिकेश में 1600 से 1700। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की मंडियों की।
तो महाराष्ट्र की मंडियों में अगर हम बात करें पुणे की, तो पुणे की यहाँ पर मोशी मंडी में 1450 से 1900 के रेट हैं, और पुणे खड़गी मंडी में जो है 1450 से 1500 के रेट हैं। नासिक में 1600 से 2050, यानी 16 रुपये किलो से 20 रुपये किलो या 20.5 रुपये किलो का जो रेट है नासिक के अंदर। बात करते हैं मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी के अंदर जो है 3797 1700 से 1800 रुपये, और कोई लॉट 1400 से 1600 रुपये मीडियम क्वालिटी का। हाइब्रिड आलू 1400 से 1550, लाल आलू जो है 1400 से 1500, लौकर आलू 2000 से 2100, कोई लॉट जो मध्यम है वो 1700 से 1900 भी बिक रहा है। ज्योति आलू 1700 से 1900, चिप्सोना 1500 से 1700 रुपये प्रति कुंटल के रेट में मुंबई मंडी के अंदर बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं जलगांव की, तो जलगांव में 1500 से 1800 रुपये के रेट हैं। वहीं बात करते हैं भुसावल की, वहाँ 2000 के रेट बने हुए हैं। कामती में 1800 से 2000, चंद्रपुर गंजवाड़ के अंदर 1400 से 1500, खेड़ चालर के अंदर 1600 से 1800, और श्री रामपुर में 1750 से 2000 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। ये थे महाराष्ट्र की मंडियों के भाव। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और काफ़ी मात्रा में आलू का उत्पादन भी करता है, लेकिन काफ़ी दूरी में यानी कहे कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में बसा हुआ है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो बात करते हैं हाथरस मंडी की, 1050 से 1150, अछनेरा के अंदर जो है 1080 से 1120, आगरा के अंदर 1150 से 1250, और इलाहाबाद के अंदर 1250 से 1400, अमरोहा में 1220 से 1290, औरैया में 1320 से 1420, आजमगढ़ में 1320 से 1420, बदायूं के अंदर 1220 से 1300, बाराबंकी में 1280 से 1300, बहराइच में 1330 से 1380, बलिया के अंदर 1365 से 1430, बांदा के अंदर 1275 से 1340, बुलंदशहर में 1270 से 1350, देवरिया में 1310 से 1320, एटा के अंदर 1110 से 1120, इटावा के अंदर 1315 से 1415, फैजाबाद में 1370 से 1400, यही रेट कन्नौज के भी हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर 1165 से 1300। कानपुर की बात करें दोस्तों, तो कानपुर मंडी में 3797 520 रुपये से 550 रुपये प्रति मन, मन का मतलब 40 केजी, और चिप्सोना आलू 540 से 570 रुपये प्रति मन, लाल आलू 500 से 540 रुपये प्रति मन का रेट है कानपुर मंडी में। बात करें खुर्जा मंडी की, तो 1260 से 1310, लखीमपुर मंडी में 1390 से 1420, मिर्ज़ापुर मंडी में 1345 से 1400, मैनपुरी के अंदर 1120 से 1260, मथुरा के अंदर 1120 से 1220, सीतापुर के अंदर 1375 से 1450, सुल्तानपुर में 1365 से 1420, उन्नाव के अंदर 1375 से 1425, वाराणसी के अंदर 1380 से 1500, गोरखपुर में 1400 से 1500, गाज़ियाबाद में 1350 से 1380 के रेट हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तेलंगाना मंडी की, तो तेलंगाना मंडी में आज जो है रेट है 1800 से 2300, बोवेनपल्ली के अंदर, गुड़ीमलिकापुर में 2000 से 2100, कलवा कुर्ती में 2300, इराग गड्ढा रायडू बाज़ार में 2200 से 2400, यहाँ 100 रुपये की मंदी है। एलबी नगर के अंदर भाव स्थिर हैं 2000 से 2200, महबूब नगर में रायडू बाज़ार में 2200 से 2400, मेहंदीपत्तनम में 2600। ये थे तेलंगाना मंडी के रेट। बात करते हैं केरल मंडी की दोस्तों, अंगवाली के अंदर 3500 रुपये से 4000, यहाँ 400 रुपये की मंदी है। चला के अंदर 3200 से 3400, एर्नाकुलम में 3400, कोठामंगलम में 3600 से 4000, एट्टामानूर के अंदर 3400 से 3600, हरिपाद के अंदर 4000 से 4500, त्रिप्तुनिथुरा के अंदर 4600 से 4800, आंचल में 2100 से लेकर के 2200 रुपये, यहाँ पर भी मंदी है 500 रुपये की। अल्लाह गुड्डू के अंदर 3000 और नीलेश्वरम में 3400 से 3600 रुपये प्रति कुंटल के रेट दर्ज किए गए दोस्तों। मेरा जो है मानकों में रेट बताने का तात्पर्य जल्दी जल्दी रेट बताना है, अगर मैं इसको टुकड़ों में करूँगा तो समय काफ़ी लगेगा दोस्तों।
राजस्थान की मंडी की बात करें तो आज राजस्थान में अजमेर के अंदर जो है 1300 से 1400 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। चित्तौड़ में 1250 से 1400, जोधपुर के अंदर 1250 से 1500, कोटा के अंदर 1200 से 1400, और जयपुर की बात करते हैं दोस्तों तो जयपुर में 1400 से 1600 रुपये का बढ़िया का रेट है, और थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का 1200 रुपये से 14 रुपये किलो का रेट है। और बात करें जो है निम्बा हेड़ा की, तो निम्बा हेड़ा में 1900 से 2000 वही रेट है। विजयनगर में 1550 से 1680, जालौर के अंदर 1400 से 1500, उदयपुर में F&B फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट के अंदर 1300 से 1600, चुरू के अंदर 1500 से 1700 रुपये के रेट हैं राजस्थान की मंडियों के। बात करते हैं मध्य प्रदेश की मंडी की, देवास में 600 से 900, और धामनोद के अंदर 1000 से 1200। इंदौर मंडी की बात करते हैं तो इंदौर मंडी में ज्योति आलू बिक रहा है आपका 1400 से 1450 रुपये प्रति कुंटल, LR आलू मिल रहा है 1400 से 1600 रुपये प्रति कुंटल, और आगरा का जो है आलू डैमेज हो गया है वो 700 से 750 में ही बिक रहा है, और टूंडला का आलू भी 750 से, ये प्रति पैकेट का रेट है दोस्तों 50 kg में 845 रुपये प्रति पैकेट में बिक रहा है जो है इंदौर मंडी के अंदर। अहमदाबाद मंडी में, चलो गुजरात की बात करते हैं, जब अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे। अभी बात हो गई इंदौर की, खरगोन के अंदर 1000 से 1800, मंदसौर के अंदर 1200 से 1400, और धार के अंदर जो है आज रेट प्राप्त नहीं हुए धार के, और हरदा का रेट है आज 950 से 1000, और इटारसी का 1600 से 1700 रुपये। ये थे मध्य प्रदेश की मंडियों के भाव। अब बात करते हैं उड़ीसा की मंडी की, तो उड़ीसा की मंडी की बात करते हैं। बारगढ़ के अंदर 2600 से 2700, बारपल्ली में 2500 से 2600, हिंडौल में 2300 से 2400, आज बालूगांव के रेट प्राप्त नहीं हुए हैं। कामाख्या नगर में 2500 से 3000, नीलगिरी के अंदर 1750 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। बिरम महाराजपुर के अंदर 2100 से 2200 रुपये। ये थे उड़ीसा की मंडियों के भाव दोस्तों। और भुवनेश्वर की मंडी का भाव हो रहा है आज, इसमें 1560 से 1890 प्रति कुंटल के रेट हैं भुवनेश्वर के अंदर। बात करते हैं हिमाचल की मंडियों की, तो कांगड़ा जयसिंहपुर के अंदर 2000 से 2200 रुपये, 200 रुपये की वृद्धि के साथ आज बाजार खुला है। वहीं कांगड़ा बैजनाथ में 2100 से 2200, कांगड़ा नगरोटा के अंदर 1750 से 1800, ऊना के अंदर 1700 से 1800, चंबा में 2100 से 2200, यही रेट बने हुए। भुंतर के अंदर 2000 से 2300 रुपये की कमी दर्ज की गई है। कुल्लू के अंदर 1700 से 2700, ये रेट में अंतर है आलू की क्वालिटी के आधार पर। कुल्लू चौरी बेहल के अंदर है 2500 से 3100। ये थे हिमाचल की मंडियों के भाव दोस्तों। जम्मू कश्मीर में भाव स्थिर हैं, कुछ नई मंडियों के भाव प्राप्त हुए हैं। असहिपुरा अनंतनाग में 1900 से 2000, नरवाल जम्मू में C&F 1650 से 1800, उधमपुर के अंदर 1300 से 1600, और राजौरी के अंदर 1500 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के रेट दर्ज किए गए हैं दोस्तों। बात करते हैं हरियाणा की मंडियों की, तो हरियाणा मंडी में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन अम्बाला सिटी में रेट कम हो गए हैं। जहां 1320 से 1510 के भाव चल रहे थे, वहाँ 935 से 1276 में आलू बिका है प्रति कुंटल में। गोहाना मंडी में 1400 से 2000, सोहना मंडी में 1300 से 1650, झज्जर मंडी में 1400 से 1550, रेवाड़ी के अंदर जो है वही भाव हैं 1600 से 1800, जींद में 1000 से 1250, पुनाना में 1400, रोहतक के अंदर 1000 से 1200, पानीपत के अंदर 800 से 1200 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं गुजरात मंडी की। गुजरात मंडी में आपकी अहमदाबाद मंडी के अंदर जो भाव बिक रहा है आलू, वो 270 से 290 रुपये प्रति मन। यहाँ पर प्रति मन जो भाव है वो 20 kg का है दोस्तों। 20 kg को यहाँ प्रति मन कहा जाता है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के अब बात कुंटल में कर लेते हैं मानकों के आधार पर। चिमन भाई पटेल मार्केट में 1800 से 1900, वही बात हो गई। आनंद सहकारी यार्ड का आज 1450 से 1500। इसके बाद
बधवन के अंदर 1750 से 2000, सूरत के अंदर 1425 से 2000, दाऊद बेज मार्केट के अंदर 1500 से 1700 100 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। महसाना बेज मार्केट के अंदर 1250 से 1500, और राजकोट के अंदर घीपेथ में 1750 से 2050, दाऊद के अंदर जो है 1750 से 2050 का ही रेट है। और नहीं, दाऊद के अंदर माफ़ करना, दाऊद के अंदर जो है 1350 से 1600 का रेट है। ये थे गुजरात की मंडियों के भाव दोस्तों। अब बात करते हैं बिहार की मंडियों की। तो बिहार की मंडी में ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ जगह पर जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। बक्सर के अंदर 1200 से 1300 100 रुपये की मंदी है, और बहादुरगंज के अंदर 1600 से 1700 2 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, और लखीसराय के अंदर जो है 1150 से 1450 100 रुपये की मंदी है, और सिवान के अंदर जो है 1550 से 1600, नवादा में 1400 से 1500, ये रेट थे बिहार की मंडियों के दोस्तों। अब बात करते हैं पंजाब की मंडियों की। तो पंजाब की मंडी में अमृतसर में 700 से 1200, बरनाला में 1100 से 1200, बठिंडा में 1000 से 1200, भवानीगढ़ में 1000, फरीदकोट में 1000 से 1200, और जालंधर में 410 से 700, लुधियाना में 800 से 1400। ये थे पंजाब के रेट। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रेटों की। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग के अंदर 1650 से 1700, और रायगढ़ में 1700, राजनांदगांव में वही रेट हैं 1600 से 1800 रुपये प्रति कुंटल, और टिफरा में 2300 से 2500 रुपये प्रति कुंटल के रेट दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के अंदर बरपाथारी के अंदर 2900 से 3000, बिशलगढ़ के अंदर 3200 से 3500, बॉक्स नगर में 2500 से 2600, चंपक नगर में 2940 से 3000, गांधाचरा के अंदर 2950 से 3000, कल्याणपुर में 2500 से 2600, और मेलाघर में 2500 से 2600, नूतन बाज़ार में 2450 से 2500, सोनामुरा के अंदर 2500 से 2600, तेलियामुरा के अंदर 2350 से 2400 रुपये प्रति कुंटल के रेट दर्ज किए गए हैं दोस्तों। तो ये थे त्रिपुरा की मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं, ये थे भारत की ये समस्त मंडियों के भाव थे। अब आपको कुछ जो है फसलों से संबंधित कुछ समाचारों से अवगत करा देता हूं। भले ही थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा हो गया हो, लेकिन बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हम लोगों ने मक्का के उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में काफ़ी मात्रा में वृद्धि प्राप्त की है। हम पूरे विश्व का 2% मक्का का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ जो मक्का का उत्पादन है 2021-22 में जो हुआ है वो 3.31 करोड़ टन है, जो 2020-21 में 3.16 करोड़ टन था, 2019-20 में 2.87 करोड़ टन, और 2018-19 में 2.77 करोड़ टन, 2017-18 में 2.87 करोड़ टन, और 2016-17 में 2.59 करोड़ टन। अब आप लगाइए 2.59 करोड़ टन से लेकर 3.31 करोड़ टन पर हम पहुंच गए हैं। इस तरह से मक्का के उत्पादन में ज़बरदस्त 50% के लगभग की वृद्धि है, और ये टॉप जो 10 कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, उनमें हमारा जो है स्थान बना हुआ है। और दूसरी बात जो समाचार है वो आपके गेहूं को लेकर है दोस्तों। गेहूं में भारत के ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, तो रेटों के गिरने की संभावना थी। कुछ राजनीतिक कारणों के कारण, न ये नहीं कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का गेहूं खराब है, ये हिंदुस्तान का गेहूं निसंदेह ठीक है, वो कुछ राजनीतिक कारण हैं, उसके कारण 2-3 बंदरगाहों से हमारा गेहूं जो है लौटा। लेकिन फिर भी हमारे गेहूं की मांग पूरे विश्व में कम नहीं हुई है दोस्तों। इस मांग को देखते हुए यूएन की खाद्य एजेंसी ने दावा किया है कि भारत की पाबंदी के बाद भी भारत से 70 लाख टन गेहूं का निर्यात होना है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि 70 लाख टन गेहूं भारत से निर्यात हो जाएगा। तो ये 2008 के बाद जो है पूरे विश्व में खाद्यान्न में ज़बरदस्त तेज़ी के कारण ऐसा होने जा रहा है। जो गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें जो है लगातार बढ़ रही हैं, और प्रमुख निर्यातक जो देश थे, यूक्रेन जिनमें से एक है, रूस एक है, उनमें युद्ध के कारण जो है निर्यात पर पाबंदी लगी हुई है, और जो है खाद्यान्न उत्पादन पर भी असर पड़ा है।
तो वो निर्यात नहीं कर रहे, इसलिए भारत के गेहूं की मांग जो है ज़बरदस्त है और 22-23 में आपूर्ति, विश्व में आपूर्ति पर भी चिंता बनी हुई है। ये यूएन की रिपोर्ट है दोस्तों। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि और भी आपको वैश्विक स्तर पर गेहूं का उत्पादन जो है 2021 की तुलना में 2022 में 0.8% घटकर 77.1 करोड़ टन रह सकता है। यानी ये आंकड़े हैं यूएन के कि उत्पादन भी पूरे विश्व का घट गया है, युद्ध की परिस्थितियां भी बढ़ गई हैं और जो है मांग लगातार बढ़ रही है। इस वजह से गेहूं के रेट बढ़ने की पूरी संभावना है दोस्तों। ये किसानों के लिए खुशखबरी थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। जो पहली बार हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करें। देखिए सारे आंकड़े जुटाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।